नमस्ते बच्चों। हम अपना इतिहास का 5वां लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शिक्षा की विकास यात्रा। तो शिक्षा की विकास यात्रा इस पाठ में हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। भारतीय शिक्षा का जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है, इन सब व्यवस्थाओं का सूक्ष्म अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। तो भारत में शिक्षा की जो समस्या कितनी जटिल है इसका भी अनुभव स्वतंत्रता के बाद भारत में होने लगा था। इसीलिए 1951 में जब पहली जनगणना हुई तो इसका परिणाम यह हुआ कि 17% केवल अपने साक्षरता का प्रमाण था, यह निदर्शन में आया। तो यहाँ पे एक आपको जनगणना वर्ष और साक्षरता का एक चार्ट दिया है। आप देखोगे तो 1971 में 34%, 1981 में साक्षरता का प्रमाण बढ़कर 43% हुआ है। वही प्रमाण 1991 में 52% हुआ है। तो 2001 तक भारत में साक्षरता का प्रमाण 64% इतना था। तो इसका परिणाम हम कह सकते हैं कि भारतीय सरकार के सामने साक्षरता बढ़ाने की एक प्रमुख चुनौती थी। साक्षरता कैसी बढ़ाई जाए, इसलिए सरकार ने कुछ उपाय योजनाएं की हैं। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा अपने भारत में 6 से 14 वर्ष की जो आयु है, उस आयु के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। वर्ष 1988 में केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए शैक्षणिक स्तरों में सुधार लाने के लिए खड़िया शामपट नाम की योजना का प्रारंभ किया है। देखिए, आपको ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। तो इस योजना के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम से यह खड़िया शामपट यह योजना जानी जाती है। विद्यालयों के स्तरों में सुधार लाना, शिक्षा की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कक्षा के न्यूनतम 2 व्यवस्थित कमरे होंगे, स्वच्छता गृह है, कम से कम 2 शिक्षकों में 1 महिला शिक्षिका होनी चाहिए, शामपट, मानचित्र, प्रयोगशाला सामग्री, छोटा सा ग्रंथालय अर्थात पुस्तकालय, खेल का मैदान होगा, खेल की सामग्री है, यह सब सरकार ने विद्यालयों में उपलब्ध करा देने के लिए विद्यालयों को कुछ राशि उपलब्ध करा दी है। यानी क्या, अनुदान कहते हैं उसे। सरकार ने इसके लिए अनुदान देना प्रारंभ किया है। तो ये जो योजना सरकार ने शुरू की है, इसके वजह से प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था और भी गतिशील होने लगी है। यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया है, क्या आप जानते हैं? वहाँ पे महाराष्ट्र राज्य की 1960 जो महाराष्ट्र राज्य अपना स्थापन हुआ है, उसके स्थापना के पश्चात सरकार ने संपूर्ण राज्य के लिए पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक का एक समान पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यानी क्या, महाराष्ट्र शासन का जो पहली से 7वीं कक्षा तक का जो सिलेबस होगा वो पूरे महाराष्ट्र में एक जैसा होगा, यह निर्णय उस समय लिया था। मुंबई के ST कॉलेज के प्राचार्य सैयद रऊफ, इन्होंने पाठ्यक्रम का मसविदा तैयार करने का कार्य किया था। तो इस तरह से प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। फिर उसके बाद 1994 में इस योजना को विस्तार देने के लिए, यानी कौन सी, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इस योजना को विस्तार देने के लिए 100 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाले जो विद्यालय हैं उसमें 1 कमरा और 1 अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जो बहुल विद्यालय है और ग्रामीण क्षेत्र को
वरिष्ठता क्रम यहाँ पे प्रदान किया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति करते समय 50% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति करने का बंधन राज्य सरकार ने लगाया है। मतलब 50% महिला अध्यापक होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बंधन लगाया है। 1994 में फिर बाद में प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिकरण करने के लिए ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसको हम DPEP ये कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इसका लॉन्ग फॉर्म होगा। यह उपक्रम महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य 7 राज्यों में शुरू किया है। तो इसके वजह से प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। विद्यार्थियों के होने वाले जो रिसाव यानी क्या, विद्यार्थी गलती, मतलब बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा छोड़कर घर पर रहने लगते हैं, तो वो जो रोकना है, लड़कियों को पढ़ाई लिखाई की तरफ आकर्षित करना है। जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए शिक्षा प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा पर अनुसंधान और मूल्यांकन, इसके साथ साथ वैकल्पिक शिक्षा, सामाजिक जागृति आदि कार्यक्रमों का अवलंब सरकार ने यहाँ पर शुरू किया है। तो इस तरह से प्राथमिक शिक्षा अपने यहाँ पे सरकार ने शुरू किए हैं। तो फिर उसके बाद विद्यार्थियों का उचित भरण पोषण हो, इसके लिए 1995 से, मतलब 1995 से मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ किया है। मध्याह्न भोजन योजना यानी आपको जो खिचड़ी वगैरह मिलती है 8वीं तक, तो वो शुरू हुआ है 1995 से। तो इसके वजह से विद्यार्थियों का उचित भरण पोषण होगा, क्योंकि अपने यहाँ पे आज भी बहुत सारी समस्या है उचित भरण पोषण की। अपने यहाँ पे आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे जहाँ पे अकाल होता है, तो वहाँ पे कुपोषण की समस्या आज भी बहुत बड़ी मात्रा में दिखती है। इसके वजह से कुपोषण की वजह से विद्यार्थी विद्यालय में आकर पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मध्याह्न भोजन योजना सरकार ने प्रारंभ की है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रावधान किए हैं, कौन कौन से सुधार किए हैं। बाकी जो है माध्यमिक शिक्षा वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे।